हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान का दायरा बहुत बड़ा है, अनेक प्रश्न इसमें बनते हैं। फिर भी मैंने शॉर्ट में 20 प्रश्न लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को। संविधान सभा हेतु जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और राज्यसभा का संबंध क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति माना जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? आयरलैंड की देन है। और फ्रेंड्स, आयरलैंड से ही हमारे देश में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी आयरलैंड संविधान से ही, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रेंड्स, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। कौन सा? 1935 का भारत सरकार का अधिनियम में अति महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संविधान की दृष्टि से। किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना का विचार दिया था? स्वराज दल ने। स्वराज दल ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है, कैबिनेट मिशन योजना के लिए संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 निश्चित की गई। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, क्योंकि यही प्रमुख इसका स्रोत है भारतीय संविधान का, तो अधिकांश प्रावधान भी इसी से लिए गए हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड्स, अनेक बार पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये दो प्रश्न। तो एक तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, गठित की गई थी, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दो प्रश्न तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स। से दोनों प्रश्न तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसे पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता BN राव को ही बनाया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अनेक बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया। तो कोई भी शब्द आए या तीनों शब्द आए, इसका उत्तर रहेगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था संविधान को। और भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? फ्रेंड्स, भारत के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।